हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो। फटाफट से आएँ जी और सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोग अपना इंग्लिश स्पोकन बैच को आगे लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने स्पोकन बैच के फीचर्स के बारे में बात कर ली थी कि हम अपने इस बैच को किस प्रकार से और कैसे लेकर चलेंगे, है ना गाइस? ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस बैच की, मतलब इस बैच में कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट कवर हो गया है। उसमें क्या था, स्पोकन इंग्लिश बैच, इसका स्टेप नंबर क्या था सर बता दो ज़रा। सर हाँ ये बैच है, हाँ ये बैच है डियर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट इंक्लूड्स है हाँ क्या बैच क्या पॉइंट कवर करने वाला है, मतलब जो ये बैच है क्या क्या पॉइंट कवर करने वाला है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके डियर। स्टेप 2, सर बैच में क्या क्या कवर कराओगे, इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है लाइव में, मतलब इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है लाइव में। हमारा स्टेप नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन था कि व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन फाउंडेशन बैच एंड द स्पोकन बैच। मैंने वो भी आपको क्लियर किया है कि एग्जैक्टली कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्या है और स्पोकन इंग्लिश में क्या अंतर है ना डियर? ओके, फिर स्टेप नंबर 3, फाउंडेशन बैच वर्सेस स्पोकन इंग्लिश। फाउंडेशन बैच वर्सेस स्पोकन इंग्लिश बैच में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ये बैच आपको मौका देगा ठीक ठीक से आपकी हेजिटेशन दूर करने के लिए। और स्टेप नंबर 4, हु मतलब कहने का मतलब किसके लिए, स्पोकन बैच किसके लिए है बेटा? ये स्पोकन बैच चाहे आप कोई भी हो, जॉब में हो या छुटकू मियाँ हो या स्कूलिंग में हो या प्रोफेशनल में हो, मतलब हर किसी के लिए ये स्पोकन ज़रूरी है ना डियर? तो आज हम अपने सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आज हमारा सेशन रहेगा स्टॉप सेइंग सेशंस। उससे पहले कुछ जो हमारी बातें छूटी हुई थी उन बातों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं, फिर उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्टॉप सेइंग सेशन। इस सेशन को स्टॉप सेइंग सेशन में क्या होगा वो हम अच्छे से आज डिस्क्राइब करेंगे और कैसे कैसे फ्रेज यूज़ किए हैं वो आप लोगों को अभी पता चलेगा। ओके डियर। डियर ये बैच उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी जॉब में है ना, और या बोल सकते हो सी कैन एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट सी कैन नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना डियर? तो क्या वो भी आपका बैच ले सकता है? समझदार इंसान या पढ़ा लिखा इंसान कोई भी ले सकता है बेटा, समझ रहे हो ना? जिसको भी स्पोकन करनी है, ज़रूरी नहीं कि वो हाउस मेकर हो या अदरवाइज जॉब सेक्टर में हो या प्रोफेशनल कुछ भी तौर तरीक़ों में हो, अगर उसको स्पोकन नहीं आ रही, जाहिर सी बात है इस मॉडर्न टाइम में स्पोकन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डियर। गॉट इट? या सिंपल वे में तो कहेंगे वो तो हाउस वाइफ। मैंने कहा वेन एवर यू ट्राइंग टू समथिंग अ लर्नर नॉट अ हाउस वाइफ, not a king, not a professional, not kids, you are just a learner, okay dear? आप हैं क्या ये असर नहीं पड़ता कि आप एक लर्नर हैं डियर। whenever you ask are you able to speak English and he is going to reply not, I cannot able to speak English but I can teach English। ये हमारे मार्केट की वैल्यू है। जो इंग्लिश टीचर होता है वो खुद ही बोलता है यार कि
आई कैन नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आई कैन टीच यू इंग्लिश, है ना। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि मतलब जो इंग्लिश टीचर होते हैं वो कैसा सेशन लेके चलते हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, ग्रामर सेशन, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी एक्स्ट्रा। सो देन he cannot able to speak English, what he can what he can teach you English. That is the big thing here. He teaches English but he cannot speak English because I teach grammar sections, vocab section and comprehension sections. I teach the English for competitive exams, so I am not able to speak English. यार ये क्या बहाना हुआ। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। दैट इज़ द न्यू थिंग इन इंडिया। आप इनकम टैक्स में हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप यूपीएससी क्रैक कर चुके, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट यू आर फेस अ लोट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ and in your profession. Got it, dear? Okay. अब गाइज मुझे लगता है अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा कि बैच को कैसे लेके चलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट बॉक्स ओपन है यार, कुछ भी कमेंट करो, ठीक है। बैच को लेकर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट स्पोकन बैच, ये इनिशियल वे है जिसको आपको समझना चाहिए, है ना डियर। ओके। 10 प्रैक्टिकल वे टू मोटिवेट योरसेल्फ टू स्टडी इंग्लिश। इसकी पीडीएफ मैंने ली है, चेक करता हूँ मैं। यस। चलो गाइस, आज का हमारा सेशन रहेगा स्टॉप सेइंग सेशंस एंड 10 प्रैक्टिकल वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ टू स्टडी इंग्लिश। ओके डियर। तो ये आज का मेरा थर्ड डे है। जो अभी तक मेरी 2 प्रीवियस क्लासेस हुई हैं या डेमो के तौर पे बोल सकते हो, उन क्लासेसों को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि उनसे पता चल जाएगा किस प्रकार से सर इस बैच को लेकर चलेंगे। ओके डियर। ओके चुटकू मियाँ, सो नाइस ऑफ यू। चलो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, 10 प्रैक्टिकल वे ये रहेगा टॉपिक। टेन प्रैक्टिकल वे टू मोटिवेट योर्स टू स्टडी, है ना। सर आप ये क्यों बताना चाहते हैं, वो चीज़ें जो वाकई में सीखनी है इंग्लिश को स्टडी करने से पहले। तो देखो बेटा, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो ना तब एक मोटिवेशन होता है यार मुझे वहाँ, मतलब आपके पास एक मोटिवेशन ही होता है कि यार मुझे जॉब सेक्टर के लिए मुझे पढ़ाई करने की, मुझे जॉब चाहिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन होता है यार मुझे जॉब चाहिए, जॉब नहीं तो यार सब कुछ ख़त्म, लाइफ एंडिंग, लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपके पास रीज़न मिल जाता है। बट स्पोकन इंग्लिश ऐसी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वो बच्चा पढ़ सकता है जो चाहता है कि मुझे वाकई में इंग्लिश बोलनी है, तो बोलनी है यार।
भाड़ में गए ये लोग जो मुझ पर हंसेंगे इनिशियल फेज़ में, और भाड़ में गए ये फ्रेंड्स भी जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे। सो मतलब भाड़ में गया ये दुनिया की, मुझे ये इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है। वो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल सकता है डियर, अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकता। भाई लोग हंसेंगे, फ्रेंड्स हंसेंगे, अरे अंग्रेज की औलाद है क्या, हिंदी नहीं बोली जा रही है तेरे से, तुझसे ये शब्द होंगे। बट व्हेन द पीपुल आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू सेक्शंस, वहाँ उनके मुंह उतर जाते हैं डियर। क्या बोलेंगे आप, मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, और ना तो उन लोगों को एक्चुअल हिंदी भी आती है और ना ही इंग्लिश आती है। वो लोग कहीं के भी नहीं होते हैं, है ना डियर, है ना डियर। देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, किसी भी सेक्टर में चले जाइए डियर। अगर सच में कुछ करना है तो भाई स्टार्टिंग में तुमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ेंगी तो फिर यार उससे सीखोगे कैसे कि यार मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, उसको याद कैसे रखोगे। नहीं, एक मोटिवेशनल तौर पे बोला जाता है यार, जब तक नहीं टकराओगे गलत से तो फिर सही की अहमियत कैसे जानोगे, है ना। ओके, तो जो मतलब ऐसा बोलेंगे ना कि यार हिंदी में इंटरव्यू देना, तो डियर आपको क्या लगता है कि हिंदी में इंटरव्यू दे पाएंगे? हिंदी मजबूत है आपकी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो पहले नंबर पर, और वो तो रहेगी। बट बच्चे ये वहम में मत डालो कि आपको कि हिंदी भी आती है। हम काम चलाओ हिंदी बोलते हैं डियर। जब एक सिविल सर्विस का इंटरव्यू होता है ना, तब देखना इंटरव्यू बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से शब्दों से हिंदी पूछता है। एट द टाइम ऑफ यू विल थिंक OMG, I do not know how to speak Hindi, even I do not know how to speak English। मैं कौन हूँ जी, मैं कहता हूँ बाइलिंगुअल हूँ जी। अबे या तो तुम इंग्लिश बोलो या तो तुम हिंदी बोलो। जो दूसरा तुमसे प्रेफरेंस में पूछा जाता है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, ये तुम लिखते हो रिज्यूमे में अपने या प्रेफरेंस में लिखते हो, है ना। English and Hindi, really? You know speak the how the English language? No, dear, no. You don't know what write it। जैसे हर बच्चे को लिखना होता है रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर हैबिट में मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता है, या डायलॉग जैसे बचपन में नहीं पूछ लेते थे बेटा क्या बनना है, शौक से बोल देते थे यार। मतलब ये एक डायलॉग रहता था कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, एक्सेट्रा। इस टाइप के हम लोग बोल देते, पायलट बनना है, इंजीनियर, मतलब कुछ भी, इससे नीचे कभी उतरते ही नहीं थे। मैं इंस्पेक्टर बनना है, मैंने तो इंस्पेक्टर बनना है ना। कभी इनसे नीचे तो मतलब ड्रीम रहा ही नहीं किसी की, है ना डियर। ऐसा हुआ ना सभी के चाइल्डहुड में, बचपन में हुआ ना ऐसा। जब डियर बनने की बात आई पीछे हट गए। कहते हैं ना, मारे से तो ना बन जा रहा, मतलब मेरे से तो ना बना जा रहा है। बचपन में तो बड़े बड़े भाई साहब तूने बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकी थी यार। अपनी रिज्यूम में तूने अपने इंटरनेट से अच्छी अच्छी चीज़ें कॉपी करके उसमें डाल दी, ना डियर। हॉबी क्या होनी चाहिए, मूवीज़ वगैरह जब पूछता है, अरे कौन सी मूवी देखते हो, देखते तो साउथ मूवी लिखते हो वहाँ पर अच्छी अच्छी मूवी हो, समझ रहे हो ना।
यूट्यूब पर एजुकेशन से रिलेटेड चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन तुम लोग देखते हो अभद्र चैनल, है ना, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। फालतू बकवास वाली कॉमेडी देखते रहते हो। इस टाइम क्या चल रहा है, गेमिंग का ज़्यादा जनरेशन चल रहा है, गेमिंग और प्रैंक का, है ना डियर। वॉट एवर यू वॉच वॉट एवर यू लर्न, जो तुम देखते हो वही सीखते हो, देखना सुधारोगे तो सीखना सुधर जाएगा। गोट माई पॉइंट। बट कुछ टाइम तक रोक दो मेरे भाई, अपना इंटरेस्ट बाद में कर लेना। आपको इंग्लिश सीखनी है, ये पापी पेट का सवाल है डियर। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना इंटरेस्ट भी जगा दो। जब तक यार इंटरेस्ट के साथ नहीं सीखोगे तो नहीं आएगी। अब अगर मैं डंडे मार मार के सिखा दूंगा, क्या तुम डंडे मारने लायक हो? सब लोग बड़े हो गए हो, है ना, चिल्लाओगे, रोओगे, इंग्लिश तो नहीं भुलवा पाऊंगा। सो डियर, यही तरीके हैं मेरे। मैंने अपना स्टेप फर्स्ट यहाँ से शुरू किया। इसी पॉइंट के बारे में मैं बताता हूँ। इंग्लिश स्पोकन बैच, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश स्पोकन बैच। ओके डियर, देखो डियर, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोगों को क्या करना है। शुरू किया मैंने इसी स्टेप के बारे में बता रहा हूँ। वी इनक्रेज्ड इंग्लिश इज प्रोबेबली बेटर देन यू थिंक इट इज़। वी इनक्रेज्ड योर इंग्लिश इज प्रोबेबली बेटर देन यू थिंक इट इज़, है ना, ये दिया रखा है। वी इनक्रेज्ड योर इंग्लिश इज प्रोबेबली बेटर देन यू थिंक इट इज़, है ना डियर। कहने का मतलब, आपकी इंग्लिश जितना आप सोचते हो उससे अच्छी हो जाती है। अब मेरा सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट बेटा, अगर इन पॉइंट्स को नहीं जाना, शर्त लगा लो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अब देखो यहाँ आप लोगों को इस इंग्लिश बैच में कुछ मोटिवेट करूँगा और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी, है ना। देखो इसमें दिया, अनफॉर्चुनेटली a lot of English learner unfortunately चल नहीं रहा, चल भाई, हाँ, a lots of English learner have a very negative view of these English skills. Do you ever find yourself saying on the thinking their life? कहने का मतलब यार देखो, पहले ही पॉइंट है कि यार जब जो तुम मतलब जो देखोगे ना, या जो देखोगे उसी से कुछ सीखोगे, है ना डियर। ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर लाइन, बी इनकरेज, ट्राई टू दिस पर्टिकुलर लाइन, बी इनकरेज्ड, है ना डियर। मेरे साथ इस लाइन को पढ़ना शुरू करो। दीज आर क्वेश्चंस विच यू थिंक इन योर माइंड, these are questions which you think in your mind. I am going to speak English, OMG. Is there possibility other people may not understand me and I am going to speak? यार मैं बोल रहा हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं वे मेरे पर हंसने वाले तो नहीं है, या हंस रहे हो। एंड ट्राई दे वी गोइंग टू पॉज सम स्टेटमेंट। अबे अंग्रेज की औलाद, चुपचाप बोल ले,
अबे ज़्यादा अंग्रेजी बोलेगा, अबे ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, मतलब ऐसे सारे कमेंट आएंगे। Just like they are going to say, these are the statements they are going to pass, and you having English, so ignore all of them. It's you. ये बस आप हैं डियर, मत परवाह करो बाकी की, ये क्या कहेंगे, डजेंट मैटर एट ऑल। फिर सोचते हैं, देखो माई लाइफ इज़ प्रोबेबली दिया है, My life is probably full of mistakes. What kind of things, dear? I'm afraid to speak because other people might not understand me. Oh, let's go. I have been studying for years, but my English is still bad. Then I can tell you honestly, your English is probably better than you imagine. As the teacher, here it express English. I have interested with their and students. I correct. I correct. I correct learns of homework assignment from Canada. तो कोई ये हमारा मतलब स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने किसकी बात की, वी इंक्रेज्ड योर इंग्लिश। देखो इसमें स्टेप फर्स्ट में हमने सारे के सारे तरीकों को जान लिए, आज स्टेप फर्स्ट ही रखते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे पास बहुत सारा कुछ मटेरियल है, अभी तो छुटकू मियाँ स्टार्ट ही हुआ है, देखो ना बहुत सारे स्टॉप सेइंग सेशन एक्स्ट्रा इस टाइप की बहुत सारी मैंने PDF इकट्ठी कर रखी है। देखो डिफरेंट वे टू से थैंक यू की, मतलब हमें थैंक्स फॉर, थैंक यू इस टाइप के हमें सेंटेंस कहाँ पर बोलने हैं, कैसे यूज करने हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इस टाइप के ये जो मतलब छोटी छोटी सी जो बारीकियां आ रही हैं कि हाँ हम लोग गलती कहाँ करते हैं, उन बारीकियों से भी हम लोग वाकिफ होंगे कि हाँ ये जो गलती की है, कि जैसे सपोज यार किसी ने तुमको एक तमाचा लगा दिया, उसको भी सॉरी बोल दिया तुमने, बोला या नहीं बोला। और सपोज किसी ने मर्डर कर दिया, क्या तुम उसको भी सॉरी बोलोगे यार। सपोज किसी ने तुमको पेन दिया, थैंक यू। 10 रुपये दिए, तुमको नीड थी यार, उसके बिना नहीं कुछ हो रहा, उसको भी थैंक यू। या तुम्हारे पास लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है बट यू डोंट हैव सॉल्व, देन किसी बंदे ने आकर तुम्हारी मदद की, 2 बंदों ने आकर मदद की, एक मतलब बहुत बड़ा एहसान किया, तो क्या तुम उसको भी थैंक यू बोलोगे? नहीं। बस देखो जहाँ जैसी सिचुएशन रहेगी हमें उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी पड़ेगी डियर, यस या नो। तो डियर बस क्लास 23 मिनट्स ही हो गई, बस इतना ही रखते हैं, है ना। आप देखो बैच स्टार्ट हो गया, बैच चलता ही रहेगा, कंटिन्यू मतलब जैसा मतलब डे होगा उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस अपडेट होती रहेंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहा है इस बैच को डियर। इस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आज हम सेशन लेके आए थे स्टॉप सेइंग सेशंस, बट वो भी नहीं शुरू हो पाया, टाइम हो गया, लेकिन मोटिवेट भी करना ज़रूरी है। अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं कि मतलब एक बेहतरीन लेवल से हम अपने इस बैच को लेकर चलेंगे डी गोट इट डियर। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आ जाए। देखना या ना देखना ये आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है, लेकिन एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना डियर। Okay, take care. Thank you. Bye bye. Thank you very much.